हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो लगभग इजी क्वेश्चंस दोस्तों इस शिफ्ट में पूछे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिकांश क्वेश्चन इसमें सही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम कब मनाया जाता है, किस देवी देवता को समर्पित है और ये कौन से घराने से संबंधित हैं। उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई, मॉडल क्या था, लक्ष्य क्या था, प्राप्तियां कितनी हुई, टोटल कितनी चलाई गई। नीति आयोग ले लीजिए, योजना आयोग ले लीजिए, मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य ले लीजिए, खेल जगत से क्वेश्चन ले लीजिए, वादक एवं वाद्यांश से ले लीजिए। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे दोस्तों आप लोग तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को देखने में मिलते होंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हाईलाइटेड क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आप लोग दोस्तों नोट डाउन कर लें और सारे क्वेश्चन, जैसे लोकनृत्य शास्त्रीय नृत्य होगा, 50 क्वेश्चन टोटल बनेंगे, हर चीज़ से आप उठा लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे अंक लाने का मतलब होता है दोस्तों। उसके बाद पंचवर्षीय योजना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जनगणना से मोटे मोटे क्वेश्चन हाईलाइटेड जितने हो वो नोट डाउन कर लीजिए। मूल अधिकार से आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे दोस्तों अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यानी स्कोर हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिपोर्ट होते हैं और रिपीट होंगे ही दोस्तों, क्योंकि उनके इर्द गिर्द यही हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कि बनते हैं। ज़्यादा एनालिसिस करने का दोस्तों यही अर्थ होता है कि हम अगर बराबर हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो अपने अच्छे अंक ला सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो एक कथक से है। कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 1084 यहाँ का लिंगानुपात है, यानी 1000 प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बनता है, लिंगानुपात निकाला जाता है। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। तो सबसे ज्यादा स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पे कहाँ पे है? केरल में, 1084। अगला क्वेश्चन है, मृच्छ कटकम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थोड़ा सा एनालाइज करेंगे दोस्तों तो महत्वपूर्ण बुक्स से जो स्टेटिक के हैं आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 20 से 25 दोस्तों टोटल क्वेश्चंस हैं। उनके एक बार दोस्तों आप लोग फोकस कर लें तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस कभी मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और इस सारे क्वेश्चन देखेंगे आपके एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब में बराबर पूछे गए और रिपीट भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। जो लोग स्वामी दयानंद सरस्वती पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कब की गई थी? 1875 में बंबई में। 5 से 6 आप लोग ध्यान रखिए। आर्य समाज होगा, ब्रह्म समाज होगा जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में कोलकाता में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। बस यहीं से बराबर पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और बराबर पूछते जाएंगे दोस्तों, हर दूसरे शिफ्ट में आपको मिलेंगे। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ईजी बनते जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के सजा के क्षमादान का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को आपके ऑप्शन में था, राइट आंसर यही बनेगा। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार से आ गया। मैं बार बार बोलता हूँ मूल अधिकार आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। चलिए थोड़ा सा चर्चा ही कर लेते हैं। आर्टिकल 14 यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग अनुच्छेद 14 पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एनालाइज करने का कुछ अर्थ होता है दोस्तों, आप उस टॉपिक्स को देखिए जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बन रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं दोस्तों तो आप खुद निकाल सकते हैं कि इतने क्वेश्चन अगर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और उसके बाद में उनको दोस्तों बराबर प्रिपेयर रहते हैं तो इतने क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। अब चलिए, मूल अधिकार आपके हर शिफ्ट में मिलेगा ही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान का भाग 3 है, ये हो गया 44वें। उसके बाद दोस्तों प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बन रहा है, पूछा भी जा रहा है, बराबर पूछे जा रहे हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। यह भी क्वेश्चन पूछाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी यानी कि एक विधिक अधिकार है। तो टोटल वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए और डीपली चलते हैं। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू हो जाते हैं। 14 पूछा गया समानता का अधिकार, इसमें आता है कानून के समक्ष समानता। 14 से 18 चलता है हमारा पूरा समानता का अधिकार, जिसमें 14 पूछा गया कानून के समक्ष समानता या समता का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। ये हो गया। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार चलता है, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता 1901 है, बार बार पूछाता है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 29 और 30 ये भी पूछा गया, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, यानी कि 29 और 30 हमारा संबंधित है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित। उसके बाद दोस्तों 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा छठा मूल अधिकार है। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, और मॉडल पेपर में पूरी तरह से दोस्तों आप लोग खोल के देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आप मॉडल पेपर को पूरी तरह से खोल लीजिए और देख लीजिए कितने क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, कितनी चीज़ों को बताया गया है और कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो लंदन में टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1930, 31 और 32 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से? भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। ऑप्शन क्लियर करेगा, जब जिस दिया जाता है आप वैसे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नादिर शाह किस देश का निवासी था? तो ईरान का था। कहाँ का? ईरान का। बीओपी संकट किस वर्ष आया था? 1991 में आता। जो लोग 1991 पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। पूरी तरह से आंसर लिख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग को 2014 के बाद से किस नाम से जाना जाता है? तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नीति आयोग का बराबर पूछा जा रहा है, पूछा ही जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग और नीति आयोग ये दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में इनका वर्णन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इनके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम सीईओ सिंधु सूरी खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं, और सीईओ कौन है? श्री बीवीआर सुब्रमण्यम है। ये ध्यान रखेंगे। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बराबर सारे दोस्तों टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द दोस्तों घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ? खेल जगत से देखें दोस्तों, विशेषकर जो भारत में हुआ, अगर इंटरनेशनल लेवल से देखा जाए, उसके बाद भारत ने जिसमें ज़्यादा प्राप्तियां की, भारत ने जीता है, उन्हीं को आप लोग दोस्तों मोटे मोटे आप क्वेश्चंस को उठाने का प्रयास करें, उनको नोट डाउन करें। क्वेश्चंस आपको बराबर मिलते जाएंगे। वादक एवं वाद्य यंत्र को ले लीजिए दोस्तों, बस 5 से 6 जो मुख्य रूप से हैं उनको आप प्रिपेयर रहिए, जिसमें बिस्मिल्लाह खान हो गया, पंडित रविशंकर प्रसाद हो गए। ये सारे क्वेश्चन आपको बराबर हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट, राज्य विधायिका की सूची में वर्णित है, तो राज्य सूची में आता है। राज्य विधायिका किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। दोनों पे बात कर लेते हैं। राज्य विधायिका की सूची में वर्णित है, किस सूची में वर्णित है? यहाँ पे होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, तो राज्य सूची में। उसके बाद क्या है? राज्य विधायिका किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों बराबर। 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची या समूर्ति सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन बनता है, जनगणना की सूची का विषय, संघ सूची का विषय, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, शिक्षा की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में है। उम्मीद करते हैं ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ, वह लौड़िया झील जो 1981 में रामसर स्थल में शामिल हुई थी, वो चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। तो दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि 17 नवंबर के 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे, मुझे प्राप्त हुए। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।